आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है शुगर केन के बारे में। पिछले वाले क्लास में हमने पल्सेस के बारे में जाना था, है ना। यानी कि पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने फूड क्रॉप्स के अलग अलग वैरायटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हमारे पास एक फूड क्रॉप में ही एक और हमारा टाइप है शुगर केन। अभी और चलेगा, 3-4 हमारे पास अभी और है, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने नॉन फूड क्रॉप में। ठीक है, तो शुगर केन के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। देखिए बेसिकली हम लोग जो इसमें पढ़ रहे हैं, क्या इसमें कुछ उतना है जो हार्ड लग रहा हो? बिल्कुल भी नहीं, सब चीज़ बड़ा आसान सा लिखा हुआ है। बस इसमें आपको ध्यान में रखना है ये सब चीज़, है ना। थोड़ा बहुत आपको ये बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि एग्जाम में यही सब चीज़ पूछा जाता है। ये नहीं पूछेगा कि शुगर कैन का खेती किस प्रकार से किया जाता है, नहीं, बल्कि ये पूछ लेगा कि शुगर कैन के खेती में कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए, है ना, किस मिट्टी में उगाया जाता है, कहाँ कहाँ उगाया जाता है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें उतना कुछ समझने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ शुगर कैन के बारे में, इट ग्रोज वेरी वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यानी कि शुगर कैन सबसे बेहतर कहाँ कहाँ उग सकता है? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में। हॉट का मतलब हो गया गर्मी वाला जगह, और ह्यूमिड का मतलब नमी वाला, थोड़ा बहुत वहाँ पे पानी का आसपास में मात्रा होगा, चाहे वो वाटर वेपर के रूप में हो या फिर वहाँ का जो माहौल है थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो, मतलब ह्यूमिड हो, नमी वहाँ पे बना हुआ होना चाहिए। तो ऐसे इन्वायरमेंट में हमारा शुगर कैन बहुत ही अच्छी तरीके से उग जाता है। इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का इसको टेम्परेचर चाहिए, इन दोनों के बीच में ही इनको टेम्परेचर चाहिए, और इन्हीं टेम्परेचर के बीच में जो है ये अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट रिक्वायर्स एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। और इसको बरसात कितना चाहिए? 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। और ये क्या एक दिन में चाहिए? नहीं, लगभग कि पूरे साल में इतना बरसात इसको चाहिए। पूरे साल का यहाँ पे बात हो रहा है कि 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक का पानी इसको चाहिए पूरे साल भर में। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में, नहीं, पूरा साल भर में, क्योंकि यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया था एनुअल। आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स। अलग अलग प्रकार के मिट्टी पे इसको उगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक खास प्रकार का ही मिट्टी होगा जहाँ पे कि इसको उगाया जाए, ऐसा नहीं है। बहुत अलग अलग प्रकार की मिट्टी पे इनका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, आगे हाँ, इट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। देखो शुगर कैन के प्रोडक्शन में ना मशीन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। हालांकि काटने वाटने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत इसको प्रोड्यूस करने में ना मशीन का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। यानी कि गन्ने का खेती करने से लेकर गन्ने को काटने तक मैनुअल लेबर चाहिए। मैनुअल लेबर मतलब कि फिजिकली आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, आपका जो लेबर है वो वहाँ पे काम करेंगे। यानी कि यहाँ पे मशीन का उसका उतना इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पे बेसिकली लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन आफ्टर ब्राज़ील। सोचो ब्राज़ील में भी शुगर कैन का खेती किया जाता है, यानी कि गन्ने का खेती किया जाता है, और वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ब्राज़ील। और सेकेंड नंबर में आता है हमारा भारत। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? ब्राज़ील, सेकेंड नंबर पे इंडिया। आगे, शुगर कैन इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खंडसरी एंड मोलासेस। तो शुगर कैन से यानी कि गन्ने से आपका क्या क्या बनता है? जैसे गन्ने से आपका शुगर बनेगा, यानी कि चीनी। गुड़ मतलब वही गुड़ मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में जैगरी कहते हैं, जैगरी कहते हैं इंग्लिश में हम लोग इसको। गुड़ मीठा जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। उसके बाद खंडसरी, खंडसरी में बेसिकली हमारा बतासा आता है, मिश्रीकन आता है, ये सब चीज़ आते हैं हमारे। और उसका मोलेसेस, मोलेसेस का मतलब होता है सीरा। ये अलग 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 सोर्स है जो कि आपको बनाए जाते हैं, किससे? शुगर केन से बनाए जाते हैं, है ना। और ये सारा का सारा आपको मीठा लगता है खाने में। उसके बाद द मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। भारत में कुछ ऐसे बहुत ही खास हमारे पास स्टेट्स हैं जो कि शुगर कैन का खेती बहुत ही ज़्यादा करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार भी है, पंजाब एंड हरियाणा। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि शुगर कैन का प्रोडक्शन ज़्यादा, यानी कि हालांकि और भी अलग अलग जगह पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शुगर कैन के बारे में। टॉपिक बड़ा समझना आसान है, उतना कुछ इसमें हार्ड नहीं है। अगले वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑयल सीड्स के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।